चलिएगा, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट मुगल रूलर की, जिनका नाम है जहांगीर। और जहांगीर के बारे में अब हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। जहांगीर का जो शासनकाल रहा है, जहांगीर के टाइम पीरियड में क्या क्या इवेंट्स हुए हैं, क्या क्या घटनाएं हुई हैं, तो सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। अगेन लेक्चर 8 ही रहेगा आपका, क्लियर, ये बात ध्यान रखिए। लेक्चर 8 जिसमें हम देखिए हमने क्या किया, पहले सबसे फर्स्ट में जो हमने मुगल पीरियड स्टार्ट किया, तो हमने मुगल पीरियड में 2 रूलर्स के बारे में स्टडी की। पहले नंबर पे जो फर्स्ट रूलर रहे वो रहे कौन, बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, बादशाह कलंदर गाजी, पूरा जो नाम है पूरी टाइटल्स के साथ। एंड द सेकंड रूलर वाज हिज सन हु वाज नोन एज नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, क्लियर। तो दोनों के बारे में पढ़ा। देन फिर क्या हुआ कि सूर एम्पायर आ गया, सूर डायनेस्टी आ गई, और 15 ईयर का रूल रहा किसका, सूर साम्राज्य का, क्लियर, जिसमें सिकंदर सूरी, फिर उनके बाद उनके पुत्र इस्लाम शाह सूरी, क्लियर, देन फिर फिरोज शाह सूरी, और उसके बाद फिर 3 लोग आ गए थे एम्पायर पर शासन करने के लिए, जिनके नाम क्या क्या थे। तो सबसे पहले आदिल शाह सूरी, जो बाद में अंतिम शासक के रूप में जाना जाएगा, 7th लास्ट रूलर। और फिर 2 उनके ब्रदर इन लॉ, जिनके नाम थे इब्राहिम शाह सूरी, जो आगरा के गवर्नर थे, एंड सेकेंड वन इज सिकंदर शाह सूरी, जो लाहौर के गवर्नर थे। यहां तक हमने डिस्कस किया। देन फिर हम अगेन लेक्चर 8 में मुगल पीरियड ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुगल पीरियड का पार्ट 2 आप लोग समझ लें, दैट इज द पार्ट 2 ऑफ मुगल पीरियड, पार्ट 2 ऑफ मुगल पीरियड, जहां पे हमें जो बाकी के रिमेनिंग जितने भी मुगल रूलर्स हैं उनके बारे में बात करना होगा। इट मीन्स कि कौन कौन से मुगल रूलर्स के बारे में बात करना है। तो सबसे पहले हमने बात करी थर्ड जो मुगल रूलर रहे वो कौन रहे, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, और बचपन का नाम क्या था, बदरुद्दीन। तो बदरुद्दीन जो था वो रूलर बना था लगभग 13 ईयर की एज में। 14 फेब 1556 को कोरोनेशन किया गया था कालानौर पंजाब में बाई बेरम खान, जो उनके रीजेंट थे। एंड ही बिकम द थर्ड रूलर ऑफ मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य के तीसरे शासक बने जलालुद्दीन मोहम्मद। और जब उन्होंने कुछ अच्छे काम किए, कुछ बढ़िया काम किए, जनता जब उनसे खुश हुई, जैसे कि 1562 में जब उनके हाथ में एक्चुअल या इंडिपेंडेंट पूरी तरह से वो हो चुके थे, उनके हाथ में रूल पूरी तरह से आ चुका था, क्लियर। देन उन्होंने कुछ सोशल वर्क किए, जैसे कि जो टैक्स वगैरह थे हिंदुओं के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता था, जजिया, और जो पिलग्रिम टैक्स था, तीर्थ यात्रा जो कर था, मैसूद 1563-64 में दोनों टैक्स हटा दिए उन्होंने, क्लियर। और भी कुछ अच्छे काम, जैसे कि यहाँ पे बात की जाए, सती प्रथा जो सिस्टम था उसे बैन किया, उसे प्रोहिबिट किया। और एक और खास चीज, जो दास सिस्टम या दास प्रथा थी उसे भी क्या किया, प्रतिबंधित किया। तो ये जब अच्छे काम किए ना, और जिससे जनता काफी खुश हो गई, है ना, देन जो पब्लिक थी उन्होंने ही उन्हें टाइटल दिया था किसका, अकबर का। अदरवाइज जब वो रूलर बने थे तो उनका नाम सिर्फ था जलालुद्दीन मोहम्मद, और जब जनता ने उन्हें टाइटल दे दिया अकबर का तो पूरा नाम हो गया जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, क्लियर। अकबर एक वास्ट टॉपिक था, काफी सारी चीजें थी उसमें, काफी ज्यादा हमें डिस्कशन करना था, है ना, तो काफी कुछ हमने उसमें डिस्कस कर लिया, क्लियर। और भी कुछ चीजें होंगी तो हम उसे और बीच में डिस्कस करते रहेंगे। नाउ द रूलर इज द सन ऑफ अकबर हु वाज नोन एज जहांगीर। तो जहांगीर अकबर का ही पुत्र था, अकबर का ही पुत्र था सबसे बड़ा, जिसका नाम क्या था, जहांगीर। और जहांगीर का अब शासनकाल स्टार्ट हो जाता है। 1605 से रूल करना शुरू कर देते हैं और 1605 से रूल करते हैं। कब तक, जब तक उनकी डेथ या उनकी मृत्यु नहीं हो जाती है। और उनकी मृत्यु हो जाती है 1627 में। तो इट मीन्स कि जहांगीर का जो शासन है वो शुरू हो जाता है, कब से शुरू हो जाता है, तो यहां पे आ जाएगा 1605 से 1627 तक, क्लियर। और बचपन का नाम सभी को पता ही होगा, क्योंकि हमने अकबर में डिस्कस किया है बार बार जहांगीर को। ऑब्वियसली जहांगीर को कहा ही जाता था बिगड़ेल औलाद। क्या कहा जाता था, बिगड़ेल औलाद। किसकी, मुगल वंश की बिगड़ेल औलाद किसे कहा जाता था, जहांगीर को। क्यों, क्योंकि इन्होंने अपने पिता के खिलाफ कई बार रिवोल्ट किए थे, क्लियर। इन्होंने कई बार रिवोल्ट किए थे अगेंस्ट हिज फादर। सो मेनी रिवोल्ट वॉज क्रिएटेड बाई जहांगीर अगेंस्ट हिज फादर। और हमने डिस्कस किया है कि एक बार इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर कर दिया था इलाहाबाद का, क्लियर। देन अकबर सेंट हिज आर्म्ड जनरल मान सिंह टू कंट्रोल दैट रिवोल्ट, क्लियर। चलिए, तो वो चीजें हमने डिस्कस कर चुके हैं अकबर में। नाउ अब हमें बात करना है कुछ नई बातें, कुछ नए मुद्दों पे गौर करेंगे, किससे रिलेटेड, जहांगीर से रिलेटेड। चलिए, सबसे पहले बोर्न, जन्म कब हुआ था। तो हालांकि पढ़ चुके हैं अपन
फिर भी बता देता हूं, इनका जो जन्म हुआ था 31 अगस्त 1569 को। अकबर वाले टॉपिक में हमने ये पढ़ा है। कहां हुआ था? तो जो सूफी संत थे शेख सलीम चिश्ती, उन्हीं के कॉटेज में या उन्हीं के घर पर, उन्हीं के स्थान पर इनका जन्म हुआ था। इट मींस अगर प्लेस की बात की जाए तो स्थान जो था वो था फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी। और माता की बात की जाए, मदर की बात अगर करें तो पिता तो पता ही है, पिता तो कौन है? अकबर है। बट माता का नाम क्या था? तो यहां पे ध्यान रखिए, इनकी जो मदर थी वो थी राजा भारमल की पुत्री। क्लियर? जो भारमल रूलर थे आमेर के, कछवाहा रूलर, उन्हीं की डॉटर, जिनका उन्हीं की पुत्री का विवाह हुआ था अकबर के साथ इन 1562 1562 में, क्योंकि ही वॉज द फर्स्ट राजपूत रूलर हु एक्सेप्ट द सोवरेनिटी ऑफ अकबर। देन दोनों के बीच में जो ट्रीटी हुई है, जो उन्होंने सोवरेनिटी एक्सेप्ट की है, उसे कंटिन्यू रखने के लिए, उसे निरंतर बनाए रखने के लिए मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप स्टेब्लिश किया गया था। एंड इन 1562 ही मैरिड टू हिज डॉटर विद अकबर। ठीक है, नेक्स्ट। तो इनकी मां का नाम था भाई हरका बाई। क्या नाम था? हरका बाई। तो इनका नाम जोधाबाई बिल्कुल नहीं है, इनका नाम हरकाबाई ही है। ध्यान रखिएगा, ये कंफ्यूजन है, ये डिस्प्यूट है। एक्चुअल में ये डिस्प्यूट भी है और ये कंफ्यूजन भी है कि इन्हें हम जोधाबाई समझते हैं, बट इनका नाम जोधाबाई नहीं था। हालांकि इतिहास में ये फेमस हुई है मरियम उज जमानी के नाम से। मरियम उज जमानी का मतलब होता है कि सबसे मुख्य रानी। क्लियर? राजा की कई रानियां हुआ करती थी, अकबर ने भी कई सारे विवाह किए थे, 10-11 विवाह। तो उनमें, उन रानियों में सबसे मुख्य रानी कौन सी थी? हरकाबाई थी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात कर लेते हैं। यहाँ पे प्लेस हो गया, बॉर्न हो गया है। अब देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, तो ही बिकेम द रूलर आफ्टर द डेथ ऑफ अकबर इन 1605 से, और इन्होंने रूल किया है कब तक? 1627 1627 तक। देखिए, बचपन का जो नाम था ना वो क्या था? सलीम। सलीम नाम किसके नाम पे रखा गया था? शेख सलीम चिश्ती के नाम पर, क्योंकि ऐसा कहा जाता है शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही, शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद, उनके ब्लेसिंग से ही जन्म हुआ था किसका? जहांगीर का, इसलिए उनका नाम था सलीम। अच्छा, अकबर प्यार से अपने पुत्र जहांगीर को बचपन में शेखू बाबा कहा करता था। क्लियर? अकबर कॉल्ड हिम एज शेखू बाबा। तो ध्यान रखिए, शेखू बाबा। शेखू बाबा किसे कहा जाता था? ये पॉइंट आपसे पूछा जाएगा। क्लियर? और ये एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। अकबर कॉल्ड हिज सन एज अ शेखू बाबा। तो शेखू बाबा कहा जाता था सलीम को ही बचपन में उनके पिता के द्वारा, इट मींस अकबर के द्वारा। ठीक है, इनके अगर गुरु की बात की जाए, जैसे अकबर के गुरु शेख सलीम चिश्ती थे, तो उसी तरह अगर हम बात करें सलीम की या जहांगीर की, तो जहांगीर के जो गुरु थे वो थे अब्दुल रहीम खान ए खाना। तो अगर बात की जाए हिज टीचर, उनके गुरु, तो इन्हीं के जो टीचर थे उनका नाम था अब्दुल रहीम खान ए खाना। His teacher named as Abdul Rahim Khan Khana, और you all know that Abdul Rahim Khan Khana is the son of Bayram Khan। अब्दुल रहीम खाने खाना किसके पुत्र थे? अब्दुल रहीम खाने खाना पुत्र थे किसके? बैरम खान के। ये बात आप लोगों को पता होगी क्योंकि अकबर के टाइम पर हमने पढ़ा है। एंड ही वाज द पर्सन हु ट्रांसलेट द बायोग्राफी, हु ट्रांसलेट द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर। बाबर की ऑटोबायोग्राफी का नाम था तुजुक बाबरी, जो बाबर ने लिखी थी तुर्की भाषा में। एंड इन्होंने ही उस बुक को ट्रांसलेट किया था फारसी भाषा में या पर्शियन लैंग्वेज में। चलिएगा, तो यहाँ पे 4-5 कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स हमने डिस्कस किया। अब आगे डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जहांगीर जो था ना, उसका एक अफेयर चलता था एक फीमेल से, एक लेडीज से, जिसका नाम था क्या नाम था? नाम अभी स्केप हो गया है। काफी फेमस था इन दोनों का जो लव अफेयर था। चलिए बात करेंगे।
अगर हम बात करें अब जिनके साथ अफेयर चलता था उनका नाम तो अभी याद नहीं आ रहा है, बट अगर हम बात करें इनके विवाह की, इनकी मैरिज की, तो इन्होंने भी अपने पिता की तरह कई सारे विवाह किए थे। क्लियर? तो अगर हम बात करें विवाह की, 3 रानियों के नाम बताऊंगा, 3 इनकी वाइफ के नाम बताऊंगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। क्लियर? अनारकली, कौन थी वो? अनारकली नामक एक लेडीज के साथ, फीमेल के साथ इनका क्या चलता था? लव अफेयर चलता था, इनका एक अफेयर चला करता था। क्लियर? और ऐसा कहा जाता है कि अकबर ने अनारकली को दीवारों के बीच में या दीवारों में क्या करवा दिया था? चुनवा दिया था। इसी कारण इनके पिता के साथ काफी डिस्प्यूट था, काफी विवाद था, और चूंकि इन्हें जस्टिस नहीं मिला, इन्हें न्याय नहीं मिला। क्लियर? इसीलिए ये जस्टिस के काफी क्या थे? सपोर्टर थे, न्याय दिलाने के लिए काफी कार्य किया है इन्होंने। समझ गए? इन्होंने न्याय के लिए काफी काम किया है, और इन्होंने ही न्याय की जंजीर बनवाई थी मुगल पीरियड में। मुगल काल में जो इनके किले थे, जो इनका शाही जो महल था, उस महल के गेट पर इन्होंने एक सोने की जंजीर लगवा दी थी और एक बड़ी सी बेल लगवाई थी अपने महल में, ताकि जिसे भी न्याय चाहिए हो उस जंजीर को सेक करके, उस जंजीर के माध्यम से उस महल में बेल बजती थी, जिससे कि इन्हें पता चल जाता था कि कोई व्यक्ति आया है जो न्याय चाहता है राजा से। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा। चलिए, नाउ वी डिस्कस द अनदर थिंग्स रिलेटेड टू जहांगीर, दैट वाज द मैरिजेस ऑफ जहांगीर। जहांगीर के जो विवाह हुए हैं, जो जितने भी विवाह हुए उनके बारे में, सारे विवाह की बात नहीं करेंगे, 3 विवाहों के बारे में बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले हम अगर बात करें, मैं जहांगीर में लिख देता हूं, जहांगीर। सबसे पहला जो नाम होगा वो होगा मानबाई का। मानबाई, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट नाम मानबाई। मानबाई कौन थी? मानबाई वॉज द डॉटर ऑफ भगवान दास। मानबाई वॉज द डॉटर ऑफ भगवान दास। इनके पिता का नाम यहां लिखूंगा, मानबाई वॉज द डॉटर ऑफ भगवान दास। मानबाई वॉज द डॉटर ऑफ भगवान दास। अब आप लोगों के मन में अगर कोई डाउट आ रहा हो तो क्लियर कर देता हूं कि भगवान दास इज द रूलर ऑफ आमेर। कछवाहा रूलर थे भगवान दास, एंड हिज यंगर ब्रदर इज मान सिंह। इन्हीं के छोटे भाई थे मान सिंह। ही वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ भारमल। भारमल के सबसे बड़े पुत्र थे भगवान दास, है ना। तो भगवान दास की ही पुत्री थी मानबाई, जिनका विवाह हुआ था किसके साथ? जहांगीर के साथ। और मानबाई के ही पुत्र हुए, मानबाई के जो पुत्र हुए हैं उनका ही नाम था खुसरो। क्लियर? तो खुसरो जो था वो मानबाई का पुत्र था। खुसरो वॉज द सन ऑफ मानबाई। और काफी अच्छे से पता होगा आप लोगों को, 1602 में, 1602 में जब जहांगीर ने हत्या करवा दी थी अबुल फजल की, तो उससे नाराज होकर अकबर ने डिक्लेयर कर दिया था कि आफ्टर हिज डेथ हिज सक्सेसर इज नॉट टू बी जहांगीर, हिज सक्सेसर शुड बी द सन ऑफ जहांगीर हु वाज खुसरो। तो डिक्लेयर किया था कि खुसरो ही मेरी मृत्यु के बाद मेरा सक्सेसर बनेगा। तो इस बात से फर्क नहीं पड़ा था जहांगीर को 1602 में, लेकिन फर्क पड़ा था किसे? खुसरो को। खुसरो को ऐसा लगा कि अब तो मैं ही शासक बनूंगा आफ्टर अकबर। बट अकबर ने इन 1605 जब उसकी मृत्यु होने वाली थी तब माफ कर दिया था जहांगीर को और उसे अपना सक्सेसर डिक्लेयर कर दिया था। बट इनके मन में तो इच्छा बन चुकी थी अब भारत का बादशाह बनने की। किसके मन में? खुसरो के मन में। इसलिए इन 1606, एक साल के बाद ही, जहांगीर के भारत का बादशाह या भारत का शहंशाह बनने के एक साल के बाद ही रिवोल्ट कर दिया था किसने? खुसरो शाह ने। क्लियर? ये काफी खूबसूरत थे, काफी सुंदर थे, इसलिए सबसे खूबसूरत शासक कहा जाता है किसे? खुसरो को। खुसरो को कहा जाता है सबसे खूबसूरत शासक। चलिए, नाउ द नेक्स्ट वाइफ ऑफ जहांगीर इज जगत गोसाई। जगत गोसाई भी इनकी एक सेकंड वाइफ थी या एक अनदर वाइफ थी, जगत गोसाई।
ठीक है, जगत गोसाई की अगर बात की जाए तो जगत गोसाई के जो पिता थे, इनके जो फादर थे, उनका नाम था राजा उदय सिंह। राजा उदय सिंह वॉज द रूलर ऑफ मारवाड़। जो मारवाड़ के रूरल थे, मारवाड़ के शासक थे राजा उदय सिंह। तो उदय सिंह की पुत्री थी जो मारवाड़ के शासक थे, है ना। ये काफी फेट थे, काफी मोटे थे, इसलिए इन्हें मोटा शासक भी या मोटा राजा भी कहा जाता था उदय सिंह को। मारवाड़ मतलब राजस्थान का वेस्टर्न जो रीजन है, जहाँ पे जोधपुर और बीकानेर वाले जो मेन डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो आते हैं। इन्हीं मारवाड़ के रूलर्स में इनकी, ये लोग जो है ना राठौड़ राजपूत कहलाते हैं। राजस्थान में राजपूत रूलर तो हुए ही हैं, लेकिन इनकी जो डायनेस्टी थी वो राठौड़ थी। जैसे मेवाड़ जो रीजन है, जैसे मारवाड़, मेवाड़ और एक आ जाता है आपका आमेर। तीन इंपॉर्टेंट जगह है राजस्थान की और हिस्ट्री में उन्हीं के बारे में पूछा जाएगा। मेवाड़ तो हमने काफी अच्छे से पढ़ा है क्योंकि वहां सिसोदिया डायनेस्टी रूल करती थी, क्लियर। तो वहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। मारवाड़ की बात करें तो वहां पे राठौड़ रूलर्स का रूल चला करता था। अकबर के समय इन्होंने सोवर्निटी एक्सेप्ट कर ली थी और यहां पर भी अब एक्सेप्ट है, इसीलिए इनकी ही पुत्री, इनकी ही डॉटर, जिसका नाम क्या है जगत गोसाई, इसका विवाह हुआ था किसके साथ, या इनका विवाह हुआ था किसके साथ, जहांगीर के साथ। चलिए, जगत गोसाई का विवाह हुआ जहांगीर के साथ। शी वॉज द डॉटर ऑफ राजा उदय सिंह। राजा उदय सिंह वॉज द रूलर ऑफ मारवाड़। मारवाड़ मीन्स जोधपुर और बीकानेर, क्योंकि यही जो राठौड़ रूलर्स थे, इन्हीं में दो लोग हुए थे, एक का नाम था जोधा और एक का नाम था बिक्का। तो जोधा ने स्टेब्लिश किया था जोधपुर सिटी एंड बिक्का ने स्टेब्लिश की थी बीकानेर सिटी। क्लियर, अभी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। यहां पे अच्छा, उदयपुर भी एक फेमस सिटी है राजस्थान में, उसे किसने स्टेब्लिश किया था, तो ध्यान रखिए, महाराणा प्रताप के पिता, फादर ऑफ महाराणा प्रताप वॉज राणा उदय सिंह। तो राणा उदय सिंह ने स्टेब्लिश किया था उदयपुर सिटी। उदयपुर शहर बसाया था राणा उदय सिंह ने, यह बात ध्यान रखिएगा। चलिएगा, तो यहां पे दो सिटी और बता दी है, जोधपुर और बीकानेर, जोधा और बिक्का। यहां पे जगत गोसाई का विवाह हुआ। अब जगत गोसाई को ही जाना जाता है जोधाबाई के नाम से। शी वॉज नोन एज जोधाबाई। और ये कंफ्यूजन अब क्लियर हो गया होगा। ये डिस्प्यूट हालांकि अभी भी बना रहेगा, क्योंकि कई बुक्स में, कई जगहों पर ये दिखाया जाएगा आपको कि जोधाबाई जो है वो भारमल की पुत्री थी। क्या दिखाया जाएगा कि जोधाबाई किसकी पुत्री थी, भारमल की, और उनका विवाह हुआ था अकबर के साथ। क्लियर, बट हिस्ट्री में ऐसा नहीं है, ध्यान रखिएगा। जोधाबाई जो थी वो राजा उदय सिंह की पुत्री थी और उसका विवाह अकबर के साथ नहीं हुआ, अकबर के पुत्र जहांगीर के साथ हुआ था। अकबर के साथ जिसका पुत्र हुआ था ना, वो मरियम उज जमानी थी, जिसका नाम था हरका बाई, और हरका बाई का ही पुत्र हुआ है जहांगीर। आई थिंक अब आप लोग समझ गए होंगे इस मुद्दे को, इस पॉइंट्स को। जोधाबाई या हरका या जगत गोसाई, इनका एक पुत्र हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यहां से आएगा। जगत गोसाई का ही पुत्र हुआ जिसका नाम था खुर्रम। जो शासक बनेगा शाहजहां के नाम से। खुर्रम रूलर बनेगा किस नाम से, शाहजहां के नाम से। ये पॉइंट भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए, अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड वाइफ के बारे में, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। ये तो दो तो थे ही है, बट द मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वीन होगी, जो रानी होगी, वो मैं अब बताऊंगा। और उनका जो नाम है वो है मेहरू निस्सा या मेहरू निसा। मेहरू निसा, क्लियर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट वाइफ थी मेहरू निसा। अभी मेहरू निसा की अगर बात करें, मेहरू निसा काफी सुंदर रही होंगी, काफी दिखने में काफी स्वीट रही होंगी, है ना। तो काफी सुंदर थी ये मेहरू निसा। और अगर बात की जाए, यहां से क्वेश्चन ये बनता, मेहरू निसा की मदर का नाम, इनकी मां का नाम था, हिज मदर्स नेम एज, क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है ना, इनकी मां के ऊपर से भी और इनके पिता के ऊपर से भी। तो हिज फादर्स नेम एज, इनके पिता का नाम था एतमा उद्दौला। इनके पिता का नाम क्या था, एतमा उद्दौला।
और इनकी मां का नाम था असमत बेगम। और ये इंपॉर्टेंट लेडी थी असमत बेगम। जैसे हमने अकबर की एक रीजेंट पढ़ी थी 1560 से 62 में, क्या नाम था, काफी शार्प और इंटेलिजेंट लेडी थी वो, महम आगा है ना, महमंगा नाम से एक रीजेंट हुई थी, जो उनकी दाई माँ थी, है ना, उन्होंने ही अकबर का पालन पोषण किया था बचपन से। तो महामंगा जो थी वो काफी शार्प और इंटेलिजेंट लेडी थी, और वो चाहती थी कि उनका जो पुत्र है आदम खान, उसके हाथ में ज्यादा पावर रहे, तो काफी कोशिश किया करती थी वो। क्लियर, काफी चालाक महिला के रूप में जाना जाता है। एज इट इज यहाँ पे असमत बेगम की बात की जाए तो ये भी काफी इंटेलिजेंट और शार्प लेडी के रूप में जानी जाती थी। क्लियर, पिता का नाम बोल दिया एतमा उद्दौला। एतमा उद्दौला, क्लियर, ये भी काफी बड़ी पोस्ट पर थे, काफी अच्छे अधिकारी के रूप में जाना जाता है इन्हें भी। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हिज ब्रदर, इनके भाई का नाम। इनके जो भाई थे ना, उनका नाम ये था आसफ खान। आसफ खान वॉज हिज ब्रदर। तो ये 3 पॉइंट मैंने बता दिए। इनके भाई का नाम हिज ब्रो इज आसफ खान, हिज मदर इज असमत बेगम एंड हिज फादर इज एतमा उद्दौला। किसका? मेहरुनिसा। सबसे खास बात यह है कि ये पहले से मैरिड थी। मेहरुनिसा का पहले से ही क्या हो गया था? विवाह हो चुका था। शी वॉज ऑलरेडी मैरिड। बट इनके जो हस्बैंड थे उनका नाम था अली कुली बेग। हिज हस्बैंड नेम एज अली कुली बेग। तो अभी जगह नहीं है, मैं यहां लिख देता हूं हिज हस्बैंड, है ना, मतलब सब कुछ ही आ गया है। पिता का नाम, माता का नाम, भाई का नाम और हस्बैंड का नाम। और हस्बैंड का नाम मैं बता दे रहा हूं, क्या नाम है? अली कुली बेग। तो फिर कैसे विवाह हुआ और क्यों विवाह हुआ जहांगीर के साथ? क्वेश्चन ये आता है। देखिए, अली कुली बेग की डेथ हो चुकी थी। सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा माइंड लगाने, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अली कुली बेग का क्या हो गया था? निधन हो गया था। क्लियर, ही वॉज डेड, मर गया था। अभी जब वो मर गया तो सी इज विडो, ये क्या हो गई? विधवा हो गई। और जब ये विधवा हो गई तब क्या हुआ उसकी बात बताता हूं। सबसे खास, पहले सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि असमत बेगम काफी इंटेलिजेंट थी और ये एक टेक्निक जानती थी, है ना, किसी को बस में करने की टेक्निक नहीं जानती थी, हालांकि उसी से रिलेटेड है, लेकिन ये टेक्निक ये जानती थी, एक तकनीक ये जानती थी, जो वो ही जानती थी और कोई नहीं जानता था। उस समय की वो टेक्निक जो इनके पास थी वो उस समय किसी के पास नहीं हो सकती थी। क्लियर, अब वो जो टेक्निक थी वो ये थी कि ये गुलाब से इत्र बना लेती थी। क्या कर लेती थी? गुलाब से इत्र, इट मींस रोज से सेंट बनाने की टेक्निक इनके पास थी। ये क्लियर, तो क्या कर लेती थी ये? रोज मींस गुलाब, और गुलाब से क्या बना लेती थी? इत्र। इत्र मींस क्या होता है? सेंट होता है, जो आज के टाइम पर काफी ज्यादा यूज किया जाता है। दोनों लोग मींस मेल फीमेल दोनों ही यूज करते हैं। तो इत्र की बनाने की टेक्निक अगर दुनिया में सबसे पहले किसी ने स्टार्ट किया तो नाम क्या होगा? वो होगा असमत बेगम। हालांकि ये गुलाब से बनाती थी, आजकल तो पता नहीं कैसा कैसा आता है। तो असमत बेगम ही वो फर्स्ट फीमेल थी जो गुलाब से इत्र बनाए। अभी क्या हुआ, अभी समझाता हूं कि इनकी जो पुत्री थी वो तो विडो थी, वो तो विधवा थी, काफी दुखी थी, वो काफी परेशान थी अपने जीवन से। अभी क्या हुआ कि उस समय एक फेस्टिवल हुआ करता था, नौरोज फेस्टिवल, जो गयासुद्दीन बलबन के टाइम पर स्टार्ट हुआ था। राजा का मान सम्मान कराने के लिए, रेस्पेक्ट कराने के लिए नौरोज फेस्टिवल आता था। पर्सिया का न्यू ईयर बोला जाता है उसे, न्यू ईयर ऑफ पर्सियंस का न्यू ईयर। ये बलबन ने स्टार्ट किया था। उस दिन जाकर वो जनता के बीच में कुछ उपहार वगैरह दे देता था, दान वगैरह दे देता था, जिससे क्या होता था कि उसका रेस्पेक्ट, उसकी सम्मान वगैरह बढ़ जाए। क्योंकि आप लोग पता, बलबन इल्तुतमिश की फैमिली से बिलोंग नहीं करता था। उनका वो सिर्फ एक क्या था, तुर्कान चहलगामी का मेंबर था। देन फिर वो नायाब ममलिकात बन के वजीर बन चुका था, तो काफी एक्सपीरियंस्ड पर्सन था। बट वो रॉयल ब्लड से रिलेटेड नहीं था, शाही परिवार से संबंधित नहीं था। और चूंकि वो
इल्तुतमिश के परिवार के लोगों को साफ करके शासक बना था, तो जनता में उसका सम्मान कैसे हो, इसलिए उसने काफी सारी चीजें शुरू की थी। जैसे सजदा है, पेबोस, ये सब उसी ने स्टार्ट किया था। इसके अलावा जो अभी मैं बता रहा हूँ नौरोज फेस्टिवल भी उसी ने स्टार्ट किया था। तो क्या हुआ कि इसी समय पर जब जहांगीर रूल कर रहा था तो जहांगीर ने नौरोज फेस्टिवल उस समय पर मनाया। नौरोज का अच्छा खासा उनका दौर चल रहा था, नौरोज की तैयारी हो रही थी, मंच वगैरह था या जो भी तैयारी थी फेस्टिवल के रूप में मनाया जा रहा था, समझ गए। तब मेहरुनिसा अपनी माँ के पास जाकर बोलती है कि माँ, मैं भी इस फेस्टिवल में सेलिब्रेट करना चाहती हूँ, मैं भी इस फेस्टिवल को मनाना चाहती हूँ। क्लियर? कौन ने कहा? मेहरुनिसा ने कहा। किससे कहा? अपनी माता, अपनी माँ असमत बेगम से। तो असमत बेगम जो मैंने बताया काफी शार्प, काफी चालाक लेडी थी, उसने क्या कहा कि ठीक है जाओ सेलिब्रेट करो, लेकिन ये सेंट लगा के जाना। तुम क्या करके जाना? सेंट लगा के जाना। और सेंट यानी इत्र लगा के जाना, और इत्र लगा के किसके आसपास घूमना, समझे ना? किसके आसपास घूमने का उन्हें एडवाइस दी गई है। उन्हें बोला गया है कि तुम आसपास घूमना किसके? जहांगीर के। क्लियर? जहांगीर के आसपास घूमना, ताकि वो अट्रैक्ट हो जाए तुम्हारे इत्र की खुशबू से। और सुंदर तो तुम हो ही पहले से। क्लियर? काफी सुंदर भी थी, तो सुंदर तो हो ही, और अट्रैक्ट होने के लिए क्या चाहिए? और आपके पास से जब इसमें जब खुशबू आएगी तो वो अपने आप ही क्या हो जाएगा? अट्रैक्ट हो जाएगा। तो इन्हें मतलब पहले से सिखा कर भेजा था कि तुम जाओ और उनके आसपास ही घूमते रहना, वहीं मंडराते रहना। क्लियर? ताकि वो आपको क्या कर ले? देख ले। क्लियर? नजर आपके ऊपर पड़ जाए। और इन्होंने भी ऐसा ही किया, जहांगीर के आसपास घूमती रही। एंड जब जहांगीर की नजर पड़ी मेहरुनिसा पर, और जब उसे स्मेल आई इत्र की, सेंट की, क्योंकि उस टाइम पर और किसी के पास टेक्निक थी नहीं, सिर्फ इन्हीं के पास थी। तो चूंकि जहांगीर के बारे में तो पता ही है, पहले से भी उसकी एक लव अफेयर चला करता था किसके साथ? अनारकली के साथ। तो जैसे ही उसने इतनी सुंदर लेडी को देखा, फीमेल को देखा, और साथ ही उसमें से इतनी बढ़िया स्मेल आ रही थी, महक रही थी, तो ये तो तुरंत ही उसके प्रति क्या हो गया? अट्रैक्ट हो गया। तुरंत ही उसके प्रति क्या हो गया? उसके प्रति अट्रैक्ट हो गए। क्लियर? अभी क्या हुआ? देन ही गॉट मैरिड विथ मेहरुनिसा। उसने मेहरुनिसा से अर्जेंट में तुरंत ही क्या कर लिया? विवाह कर लिया, शादी कर ली, दोनों के बीच में निकाह हो गया। सिंपल सी बात। अब यहाँ पे सबसे सक्सेसफुल अगर माना जाएगा तो किसे माना जाएगा? असमत बेगम को। असमत बेगम ने ही ये प्लानिंग की और फंसा लिया किसे? जहांगीर को। और जहांगीर फिर पूरी तरह से फंस चुका था। किसके कंट्रोल में आ चुका था? मेहरुनिसा के कंट्रोल में। और मेहरुनिसा ही एडमिनिस्ट्रेशन भी कंट्रोल करने लगी थी, क्योंकि जहांगीर पूरी तरह से नशे में, मदिरा के नशे में, है ना, लिकर के नशे में डूबा हुआ व्यक्ति था। इतना उसका नियंत्रण नहीं था। तो उसके टाइम पर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कर लिया था किसने? मेहरुनिसा ने। क्लियर होगी बात इतनी? चलिएगा, तो ध्यान रखिएगा, मेहरुनिसा से विवाह कर लिया। एंड देन उसने देखा कि तुम तो इस दुनिया की सबसे सुंदर महिला हो। क्लियर? क्या क्या कहा? क्या कहा जहांगीर ने मेहरुनिसा से? मेहरुनिसा से कहा कि यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन द इंटायर वर्ल्ड, द होल वर्ल्ड। इस पूरे संसार की सबसे सुंदर लड़की, अगर सबसे सुंदर अगर महिला है तो वो तुम हो। तुम हो मतलब कौन? मेहरुनिसा हो। इसीलिए इसे टाइटल दिया गया नूर जहां का। क्लियर? नूर जहां, इन्हीं का नाम है नूर जहां, यानी नूर ऑफ द वर्ल्ड या लाइट ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब लाइट ऑफ द वर्ल्ड, पूरे संसार का प्रकाश तुम्हारे अंदर है। समझ गए? पूरी दुनिया का लाइट ही तुम्हारे अंदर है। इसलिए मैं तुम्हें टाइटल देता हूं। क्या टाइटल दे देता हूं? नूर जहां का टाइटल दे दिए। बताइए अब आप। चलिए तीसरा, अगला पॉइंट। साथ ही इन्होंने कहा इस महल में सबसे सुंदर भी क्या कौन हो? तुम ही हो। इस पूरे महल का, जिस पैलेस में वो फेस्टिवल मना रहे थे, कहा कि इस पूरे पैलेस में सबसे ब्यूटीफुल अगर कोई लेडी है तो वो भी तुम ही हो। देन ही अगेन गिव हिम द अनदर टाइटल, दैट इज नूर महल। तो इन्हें ही टाइटल दिया गया था कौन सा? नूर महल का भी। तो दो बातें हैं जो ध्यान रखना है, एक नूर जहां एंड सेकेंड वन इज नूर महल। ये बोथ द टाइटल्स वर गिवन टू मेहरुनिसा। तो मेहरुनिसा को ही जाना जाता है नूर जहां या नूर महल के नाम से भी। ये दोनों उपाधि दी थी किसने? जहांगीर ने। चलिए, अब जहांगीर तो वैसे ही आप लोग पता है काफी मदहोश रहने वाला व्यक्ति था। पूरी तरह से किसके प्यार में मदहोश हो चुका है? पूरी तरह से बस में आ चुका है किसके? मेहरुनिसा के। क्लियर? चलिए एक पॉइंट और,
इनका ही एक भाई हुआ करता था मेहरुनिसा का, जिसका नाम क्या था, आसफ खान। आसफ खान जहांगीर का ही एक अच्छा खासा क्या था, सेनापति था, आर्म्ड जनरल था। और आसफ खान की ही एक पुत्री हुआ करती थी, एक डॉटर हुआ करती थी। आसफ खान की एक डॉटर थी। अब आप लोग बताइए कि मेहरुनिसा किसकी पुत्री है, असमत बेगम की, और काफी ब्यूटीफुल है, काफी सुंदर है। तो उसी के परिवार, उसी का भाई आसफ खान, और आसफ खान की अगर जो डॉटर होगी तो वो भी काफी ब्यूटीफुल ही होगी ना, काफी सुंदर ही होगी। तो आसफ खान की एक डॉटर थी जिसका नाम था आरजुमंद बानो बेगम। तो आसफ खान की एक पुत्री थी हुज नेम इज आरजुमंद बानो बेगम। तो ध्यान रखिएगा, आरजुमंद बानो बेगम की अगर बात की जाए तो आरजुमंद बानो बेगम पुत्री थी किसकी, आसफ खान की, और आसफ खान भाई थे किसके, मेहरुनिसा के। तो आसफ खान की डॉटर थी आरजुमंद बानो बेगम, और आरजुमंद बानो बेगम का विवाह हुआ था किसके साथ, इस व्यक्ति के साथ। यहां पे लिख देता हूं, आरजुमंद बानो बेगम। आरजुमंद बानो बेगम का विवाह हुआ किसके साथ, शाहजहां के साथ। एंड शी वॉज मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, ये उनसे भी ज्यादा सुंदर रही होगी। क्लियर। तो जैसे शाहजहां की बात करें तो शाहजहां किसके पुत्र हैं, जहांगीर के। जैसे जहांगीर सुंदरता को देखकर चले गए थे किसके पीछे पीछे, अट्रैक्ट हो गए थे किससे, मेहरुनिसा से। एज इट इज उनका आखिर पुत्र ही तो है कौन, शाहजहां। तो शाहजहां भी अट्रैक्ट हो गया और किसके पीछे चला गया, आरजुमंद बानो बेगम के पीछे, और उसने विवाह कर लिया किससे, आरजुमंद बानो बेगम से। और आरजुमंद बानो बेगम को ही टाइटल दिया था शाहजहां ने किसका, मुमताज महल का। शी वॉज नोन एज मुमताज महल। तो मुमताज महल के नाम से अगर कोई जाना जाता है तो वो जाना जाता है कौन, आरजुमंद बानो बेगम। और जब उनकी डेथ हो गई अप्रोक्सीमेटली अगर बात की जाए 1630, चलिए देख लेंगे, बट 1630 की बात की जाए तो शायद उस टाइम पर उनकी डेथ हुई थी 1630 में, जब वो अपने संतान को जन्म दे रही थी, अपने पुत्र को, सॉरी अपनी संतान को जब वो जन्म दे रही थी, उस टाइम पर, जन्म देते टाइम पर ही इनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी, ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ हिज, उनके संतान को जन्म देते टाइम पर। चलिए, तो उस टाइम पर इनकी डेथ हो गई थी, और उनकी याद में, उनकी मेमोरी में ही पूरी दुनिया को पता होगा, है ना, सिर्फ इंडियंस को नहीं, पूरी दुनिया को पता है कि उनके लव के कारण, उनके प्यार उनके प्यार में काफी दुखी हुए शाहजहां, और उन्होंने बनवाई एक ऐसी बिल्डिंग जो पूरे वर्ल्ड में फेमस हुई, जिसे कहा जाता है ताजमहल, जिसे कहा जाता है प्यार की निशानी। क्लियर। तो प्यार की अगर सबसे बड़ी निशानी किसी ने बनवाई है, अगर दुनिया में अगर किसी ने बनवाई है, तो वो नाम होगा शाहजहां का। क्लियर। अपनी वाइफ की मेमोरी में, उनकी याद में उन्होंने बनवा दिया इतना बड़ा महल, दैट इज नोन एज, सॉरी, वो एक समाधि के रूप में जाना जाता है ताजमहल। क्लियर। चलिए, तो ये एक बैकग्राउंड के ऊपर डिस्कस किया। अभी शासन में और भी कई बड़ी बड़ी चीजें हैं, उनके ऊपर बात करते हैं। अब बात करेंगे जहांगीर के शासनकाल में क्या क्या हुआ। जैसे मैंने बोला कि इन्हीं का पुत्र कौन था, खुसरो, जिसने रिवोल्ट कर दिया था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इनके शासनकाल में जैसे कि सबसे खास बात 1615 की बात करें, 1615 की, हालांकि आपको पता होना चाहिए क्योंकि 2-3 बार जिक्र कर चुका हूं। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था महाराणा प्रताप ने 18 जून को 1576 में। हालांकि उनकी हार हो गई थी, बट काफी स्ट्रगल किया। भामा शाह की हेल्प से अपनी टेरिटरी को पुनः उन्होंने क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। बट स्ट्रगल चलते रहे मुगल्स के, क्योंकि सिर्फ मेवाड़ ही था जिन्होंने हथियार नहीं डाले थे, जिन्होंने सोवरेनिटी एक्सेप्ट नहीं की थी। जब महाराणा प्रताप की डेथ हो गई 1597 में, देन हिज सन अमर सिंह, राणा अमर सिंह भी संघर्ष करते रहे मुगलों के साथ। लेकिन एक ऐसा दौर आया जब सारे सोर्स खत्म हो गए, सारी चीजें खत्म हो गई, और तब ऐसी कंडीशन आ गई जब कुछ नहीं बचा, देन अमर सिंह रेडी हो गए, तैयार हो गए ट्रीटी करने के लिए, तैयार हो गए सोवरेनिटी एक्सेप्ट करने के लिए। या दोनों के बीच में पीस ट्रीटी हुई, शांति की संधि हुई। राणा अमर सिंह हु वाज द सन ऑफ महाराणा प्रताप
एंड ड्यूरिंग द रूलिंग पीरियड ऑफ जहांगीर। हालांकि इस ट्रीटी में सबसे ज्यादा योगदान रहा किसका? शाहजहां का, हु वाज नोन एज खुर्रम। तो खुर्रम और राणा अमर सिंह के साथ ट्रीटी हुई थी, पीस ट्रीटी हुई थी। देन अमर सिंह गए भी थे और उनका काफी सम्मान भी किया था किसने? मुगलों ने। और उन्हें मनसब भी प्रदान किया गया था। क्लियर? तो इस तरह से, हालांकि उस ट्रीटी में उन मुद्दों को ध्यान रखा गया था जिसके खिलाफ थे महाराणा प्रताप, उन मुद्दों को ध्यान रखा गया एंड फाइनली ट्रीटी हुई 1615 में शांति की। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं कुछ और अन्य मुद्दों के ऊपर।